अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बच्चों ये न्यू चैप्टर है, हमने ये स्टार्ट करना है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारे अंदर निज़ाम रखे हैं जो हमें कंट्रोल, पूरे जिस्म को हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट करना, मतलब साथ मिलकर काम करना। फॉर एग्जांपल बच्चों, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो उस वक्त ना सिर्फ या आप एक्सरसाइज हो या आप रनिंग, उस दौरान ना सिर्फ आपकी लेग्स मूव कर रही होती है बल्कि आपके मसल्स, आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होती है, आपका ब्रेन भी वर्किंग में होता है और बहुत सारे जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं वो भी सारे वर्किंग में होते हैं। तो ये सारे काम कैसे हो रहे होते हैं? ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई और काम कर रहे हो, एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, तो कोई भी किसी भी प्रोसेस में आपके सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने लेग्स मूव कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने मसल्स मूव कर रहे हो, आपके जिस्म का हर पार्ट उसमें क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन इसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अच्छा देखें, अब कोऑर्डिनेशन की दो तरह की होती है, टाइप्स है इसकी, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मतलब नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मतलब इसमें हार्मोन्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो ये थी कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन। इस दो तरह की होती है, एक नर्वस वाली और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा बच्चों, जो हम आगे टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली इस चैप्टर का पूरा बेसिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये स्टिमुलाई है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर्स है, रिस्पॉन्सेज है। अच्छा देखें, स्टिमुलाई किसे कहते हैं? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ स्टिमुलाई। कोई भी चेंज होगा एनवायरनमेंट में उसको क्या कहेंगे हम? स्टिमुलाई है। जैसे हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, ये क्या है आपके पास? स्टिमुलाई। अगर आपका हाथ कभी किसी कैंडल के ऊपर आप अपना हाथ रखेंगे तो आपका हाथ की स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी, तो ये क्या आपका स्टिमुलाई है। ये हीट की आपकी स्टिमुलाई। अगर आप अपना हाथ अगर एसी के पास लेकर आएंगे तो आपकी स्किन क्या हो जाए? कूल होना शुरू हो जाएगी, तो कूल कंडीशन क्या है? आपका स्टिमुलाई है। अगर आप अपने हाथ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर क्या आपका? स्टिमुलाई है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चेंजिंग हो रही होती है एनवायरनमेंट में, इसको क्या कहते हैं हम? स्टिमुलाई या स्टिमुलस कहा जाता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर। अब फॉर एग्जांपल हमने एक ही एग्जांपल लेकर रखेंगे। अगर आपका हाथ किसी कैंडल के ऊपर आपने रखा हुआ, आपकी स्किन बर्न होगी तो आपकी हीट क्या है? वो आपका स्टिमुलाई है। रिसेप्टर किसे कहते हैं? स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स आर कॉल्ड रिसेप्टर। अब अपने हाथ अपने कैंडल पे रखा हुआ है ना, आपका हाथ क्या है? आपका रिसेप्टर है। ओके, क्या है? हाथ, उसकी स्किन क्या है? रिसेप्टर, जो क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है स्टिमुलाई को। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स आर कॉल्ड अ रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या करता है? डिटेक्ट करता है किसे? स्टिमुलाई को। अब हीट को, कैंडल को किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर क्या? आपकी स्किन। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेशंस होती है ये कोऑर्डिनेटर का मतलब कोऑर्डिनेशंस, जो रिसेप्टर स्टिमुलाई रिसेप्टर के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोऑर्डिनेशन। रिसेप्टर को कोऑर्डिनेट करने के प्रोसेस को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटर। अब क्या कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है आपके जिस्म में? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड्स, ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। स्टिमुलाई को किसने रिसीव किया था? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर को कौन रिसीव कर रहा है? कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब मजीद फंक्शनिंग के लिए उसको क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जैसे आपका हाथ कैंडल पे पड़ा, कैंडल क्या थी? आपकी स्टिमुलस। उसके बाद जो आपके हाथ ने क्या किया? डिटेक्ट किया किसको? स्टिमुलाई को, कि हीट महसूस हो रही है। अब रिसेप्टर होगा वो, आपका हाथ क्या है? रिसेप्टर। आपका हाथ क्या करेगा? मैसेज भेजेगा किसको? ब्रेन को, कि आगे की फंक्शनिंग क्या करनी चाहिए। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन जो रिस्पॉन्स शो करेगा उसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। मतलब वो क्या करेगा? ब्रेन उसको मैसेज देगा मसल को कि अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लो वरना स्किन क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इफेक्टर। द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इफेक्टर। अब ये देखिए, मैंने डायग्राम से शो किया है। ये कैंडल है, ये कैंडल आपकी क्या है? स्टिमुलस। ये आपका हाथ है जो कैंडल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, ये हाथ ने क्या करना है? ये हीट को रिसीव किया, मतलब स्टिमुलस को डिटेक्ट किया किसने? क्योंकि रिसेप्टर है। हाथ आपका क्या है? रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा? ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि क्या करना चाहिए? आपकी स्किन बर्न हो रही है, क्या करना चाहिए?
अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन किस क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेटर। ब्रेन क्या करेगा, हाथ को मैसेज भेजेगा, मसल को भेजेगा कि अपना हाथ फौरन पीछे हटा लो। ये पीछे हटाने के प्रोसेस को क्या कहेगा, रिस्पॉन्सेज है। ओके, ये स्टेप्स देखें, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के बाद इफेक्टर एंड इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्सेज। ठीक है बच्चों, ये था आज आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।